बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हामी है। क्या इत्तफाक राय के बाद किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी मुमकिन हो सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल से क्या हासिल किया। मुस्तकबिल की सियासी फैसला साजी मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ कैसे बढ़ सकेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है, जिसमें आज हम शाम की कशीदा सूरत हाल पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इजराइल ग्रेटर इजराइल प्लान पर अमल पैरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल की नाकामी के बावजूद पाकिस्तान की सियासत में ठहराव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का सबसे ज्यादा जेर बहस रहने वाला मौजू खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी है। ना गवर्नर राज का नफाज आसान अमल होगा और ना ही तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। हुकूमती इक़दामात तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की सियासत को मजीद हवा देंगे। हुकूमती जल्दबाजी से एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। विफाकी काबीना में गवर्नर राज की हिमायत की गई, मगर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के यौम तासीस के मौके पर सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि किसी सूबे में गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में जो हुआ वो सियासत में नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम कायम करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन है। हमारा तारीखी मौक़िफ़ बहुत वाज़े है। अगर हमारे सामने मौक़िफ़ रखा गया तो कोशिश करेंगे कि इत्तफ़ाक़ राय से फैसला हो। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि पारा चनार में कितने दिनों से शहरियों का खून बह रहा है। अमन अमान और जानों का तहफ़्फ़ुज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हाथ में है। वज़ीर आला पारा चनार में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां दे रहे हैं। पारा चनार में 100 से ज़ायद लाशें हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ दबाव का शिकार है। पार्टी पर नाकामी की कारी ज़रब लगी है और अब फिर दीगर सियासी जमातों से राब्ते की कोशिश भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी रहनुमा ने इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी दी हैं और ये भी कहा पार्टी के सियासी मामलात में गैर सियासी अशखास फैसला नहीं करेंगे। फाइनल कॉल तो कामयाब ना हो सकी, मगर तहरीक इंसाफ की क़यादत एक नई उलझन में ज़रूर गिरफ्तार नजर आती है। पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इस फरावानी से नंबर गेम खेला गया है कि अब शवाहिद फराहम करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। कोई कहता है कि 6 लोगों की शहादतें हुई, कोई 12 का फिगर बताता है और कोई 100 तो कोई 278, मगर शवाहिद किसी के पास नहीं। आज भी रियासत मुस्तकबिल की राह की तलाश में है। इसी सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया, अभी वो ऑब्वियसली विद इन पार्टी भी उस चीज़ का जिक्र हो रहा है, उनके रिफ्ट सामने आ रहे हैं, वो उस चीज़ का खुमियाजा यकीनन अपनी पार्टी की सियासत की नाकामी की सूरत में भुगत रहे हैं। बट पार्टी पे पाबंदी लगाना या उस सूबे में जहां उनकी हुकूमत है वहां गवर्नर राज का निफाज करना, आपको लगता है कि इस वक्त ये एक दानिशमंदाना फैसला होगा? जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो हमेशा से बहुत ही जारहाना रही है। इंतशार फैलाना, तोड़ फोड़ करना, लोगों को उकसाना। 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं और फिर अभी हाल ही में जो धरने की कॉल थी वो भी वाक़यात आपके सामने हैं। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स के अनफॉर्चुनेटली कितने लोगों की जानें गई हैं हमें नहीं पता, क्योंकि मुख्तलिफ ख़बरें आती हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ और हैं, इनकी तरफ से तो ज़ाहिरी बात है कुछ और है। एतबार किस पे किया जाए? लेकिन बात यह है कि इस किस्म की धरने की कॉल्स देकर मुल्क को एक स्टैंड स्टिल के ऊपर लेकर आना, मामूली ज़िंदगी को मुतासर करना, एक आम आदमी को मुतासर करना, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, लोग अस्पताल नहीं जा पाते, बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं जिनका शायद इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है।
फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि पारा चिनार के अंदर लाशें उठ रही हैं और ये इनका सूबा है, वहाँ पर सारे रिसोर्सेज और तमाम वसाइल वहाँ पर बरोएकार लाने की बजाय और सूबे में अमन अमान कायम करने के बजाय वो सारे वसाइल लगते हैं धरने पे। ये अना की सियासत है, ये सेल्फ इंटरेस्ट की सियासत है जो पाकिस्तान को इस वक्त बिल्कुल गवारा नहीं है। देखिए, इनके लीडर जेल में होंगे, हम सबके लीडर जेल में रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान को यरगमाल नहीं बनाया। हमने कभी ये नारा नहीं लगाया कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। किसी एक शख्स या चंद अशखास से बहुत बढ़ के पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान की सालमियत है। बीबी शहीद ने तो अपनी जान का नजराना दे दिया। शहीद भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए इस मुल्क की बका और जमहूरियत की खातिर। ये होती है कुर्बानी। देखिए, ऑल सेड एंड डन, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रास रूट लेवल के कारकुनान हैं, हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगे या किसी भी सूबे के अंदर गवर्नर राज लगे। अब ये जाहिरी बात है कि जिस किस्म के हालात और मामलात इन्होंने पैदा कर दिए, लोग इस बात को करने पे मजबूर हो गए कि यार ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये हर महीने, हर 2 महीने बाद जो है तमाम सूबे के वसाइल को बरोएकार लाके इस्लामाबाद को होस्टेज करने आ जाते हैं, तो ये सूबे के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये तो बाकी पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए हो रहे हैं। तो अगर ऐसा वज़ीर आला है तो फिर इससे जान छुड़ाई जाए। मौका मिल सकता है, उससे ये राय आमा हमवार करेंगे कि देखें हमारे साथ। नहीं जी, मैं नहीं समझती सादिया के पीपल नो, लोग समझते हैं ये जो अभी हुआ है। और फिर अचानक से मैं तो सुबह उठी हूँ और पता चला कि जी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गई, सारे लोग भाग गए। फिर जो बयानात आप देख रही हैं जो उस दिन से लेके अब तक आ रहे हैं कि जी क्या हुआ, हम खुद इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं, इंटरनल इंक्वायरी। ये जमात चला कौन रहा है? ये जमात बुशरा बीबी चला रही हैं, इमरान खान चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, शाह महमूद चला रहे हैं। कौन चला रहा है जमात? इनकी अपनी रुसवाई हुई है। और जब आपकी अपनी रुसवाई होती है तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है अब बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं कि पार्टी के अंदर कितना खुद इंतशार है, कितनी खुद एक ऑटोक्रेटिक ये पार्टी बन चुकी है। बल्कि मैं तो पार्टी भी नहीं कहूँगी कि ये एक ऐसा एक ऐसा कल्ट बन चुका है जो शायद अपने मफाद के लिए किसी को कुछ भी नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार है, उससे गुरेज नहीं करते। ऐसे लोगों को देखिए ना, मुल्क में अमन व अमान को कायम करना और लोगों की जान और माल की हिफाजत करना ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है। और अगर रियासत डायलॉग के ज़रिए ये बात नहीं कर सकेगी तो फिर फोर्स के ज़रिए करेगी। और जब फोर्स इस्तेमाल होती है तो दोनों जानिब नुकसान होते हैं। इस जानिब भी आपने देखा कि रेंजर्स और पुलिस के अहलकार शहीद हुए। तो देखिए ना, ये इस वक्त मुल्क एक ऐसे दोहराए से गुजर रहा है जहां पर आप दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि वो जो आम आदमी को रिलीफ शहादतें वो तो ये मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं वो तो खुद ही कर दी हैं उन्होंने और अपने शहादतें उसके शवाहिद नहीं पेश कर पा रहे हैं जो अपने वर्कर्स की बताते हैं। लेकिन ये बताइएगा, आप सही कह रही हैं कि पाबंदी के हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। बिलावल साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया है, गवर्नर राज के हवाले से भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा ही मौक़िफ़ सुन रहे हैं। लेकिन अगर हर महीने, हर कुछ हफ्तों के बाद एक सूबा मरकज़ पे चढ़ाई की बातें करे, सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर एथनिक कार्ड प्ले किया जाए, लसानियत, सूबाइयत और कौमियत को परवान चढ़ाया जाए, जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन या कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा हो तो फिर आप धरने की कॉल दे दें। आपकी मईशत अभी आहिस्ता आहिस्ता संभलना शुरू हुई है, तो क्या वो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हर महीने ऐसा हो? सादिया, वी कांट अफोर्ड दिस। और ये सोचना और देखने वाली बात है कि आया अगर एक जमात हर वक्त जब एक फॉरेन डेलीगेशन या एक फॉरेन प्रीमियर बाहर की, अब देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उससे पहले इन्होंने धरने की कॉल दे दी। सो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बराए रास्त पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और बराए रास्त आप एक पाकिस्तान की गयूर आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अब अगर कोई ग्रोह या कोई जमात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाए तो फिर उससे कोई बैद नहीं है। फिर तो ज़ाहिरी बात है आपको आने हाथों के साथ उनसे निपटना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता ना। इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी यू कैन नॉट सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। और ये मैं समझती हूँ कि आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपकी जो हुकूमत वक्त है, रियासत है, वो फिर वो फैसला लेने पे मजबूर हो जाएगी। आप उस नहज पे उनको लेकर आ रहे हैं जहां पर वो कोई ऐसे फैसले करें जो ना आपके मुफाद में होंगे ना पाकिस्तान के मुफाद में होंगे, लेकिन वो करने पड़ेंगे शायद। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी ना, लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं।
और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि जी जो, क्योंकि वर्कर जो होता है ना वो हर जमात का बहुत कीमती असासा होता है, लेकिन जब आप वर्कर्स को आगे ले आएंगे और खुद अपने बड़े बड़े आपके लीडरान घर बैठे होंगे, आपके बच्चे खुद घर बैठे होंगे, तो फिर ये अपने मफाद की सियासत है और फिर आप मासूम लोगों की जानें जो हैं वो निशाने पे लगा रहे हैं। वर्कर्स की आपने बात की है, मुझे कल ही इनफैक्ट मैं ये याद करी थी, बिल्कुल कल ही मुझे ये याद आ रहा था कि जब 18 अक्टूबर साना कारसाज हुआ था, बीबी आई थी और बहुत सारे वर्कर्स की शहादतें हुई थी, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त बयान दिया था कि बीबी की गलती है कि क्यों लेकर निकली अपने वर्कर्स को जो कि उनको वेलकम करने के लिए आए थे। मुझे ये बताइए कि जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग की बात हमेशा की है, चाहे वो 18वीं तरमीम में तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लाना और थ्रू डायलॉग, 26वीं तरमीम हो गई। अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि तमाम मौजूदा सूरत हाल, कशीदगी जितनी भी है उसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या ऐसे में भी कोई डायलॉग की गुंजाइश मौजूद है? सादिया, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल विंडो ओपन फॉर डायलॉग। आप सियासत में कोई भी चीज़ हतमी नहीं कर सकते, कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी जंगों में इवेंचुअली व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल तो मामला तय होते हैं। जंग से तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता ना, दोनों जानिब नुकसान होते हैं। लेकिन बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट पिछले कई महीनों से हुकूमत बारहा कह रही है कि जी आप बातचीत करें, लेकिन ये कहते हैं हमें तो बातचीत करनी इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करना चाहती। ये चाहते हैं कि इनको एनआरओ मिल जाए, इनको हुकूमत मिल जाए, ये इक़्तिदार में आ जाए, बाकी जो लोग अभी बैठे हैं उन सबको जेलों में डाल दें। तो ये वो सियासत है जो जारहाना है, ये सियासत है जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की सियासत है। देखिए, हम सियासत को इबादत समझते हैं, कौम की खिदमत समझते हैं, ये सियासत को समझते हैं कि जी हम इक़्तिदार में आए और अपने बदले पूरे करें। फिर ये सियासत नहीं होती, ये सियासी जमात नहीं होती। यू हैव टू सेक्रीफाइस। आपका सेक्रीफाइस आपके अपने घर से शुरू होता है, ठीक है, और उस वक्त फिर कौम। आज भी भुट्टो के नाम पे लोग बाहर क्यों निकलते हैं, क्यों गोलियां खाते हैं, क्यों धरने देते हैं? हम अभी पिछले पीडीएम से पहले जब हुकूमत बनी थी, हम लॉन्ग मार्च में क्यों गए थे? और ये थर्ड जनरेशन ऑफ पीपल हैं जिन्होंने शायद भुट्टो साहब को देखा भी नहीं है। मैंने भुट्टो साहब को नहीं देखा, शहीद बीबी को बहुत से लोगों ने नहीं देखा जो आज की जनरेशन है, लेकिन वो भी निकलती है नस्ल दर नस्ल भुट्टो साहब के शहदाई, क्योंकि भुट्टो साहब ने अपनी जान का नजराना दे के इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। इन्होंने किसान को जबान दी, उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए, उन्होंने न जाने क्या क्या इस कौम के लिए खिदमत पेश गुजार की, जो लोग आज तक और ताहयात याद रखेंगे। बीबी साहिबा की कुर्बानी ताहयात लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनकी क्या कुर्बानी है, इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? आपके अपने घर वाले बच्चे सारे तो बरतानिया में बैठे हुए हैं और आप दूसरों के बच्चों को निशाने पे लगा रहे हैं, दूसरों के वालिदैन को निशाने पे लगा रहे हैं। पता नहीं कौन बेचारे लोग शहीद हो गए, पता नहीं उनका अता पता भी हमें नहीं है। जो डिफरेंट खबरें आ रही हैं, कौन ये जो क्लेम करते हैं, खैर ये तो इनकी बात पे तो एतबार किया ही नहीं जा सकता, लेकिन आई एम श्योर लोगों को नुकसान होगा। पाकिस्तान की मईशत को बिलियंस का नुकसान हुआ है, और बिलियंस का नुकसान होने का मतलब ये कि आम आदमी को नुकसान हुआ है, उसका खमियाजा कौन भरेगा? देखिए ना, आप तो बुशरा बीबी और वो गंडापुर साहब तो रातों रात गायब हो गए ना, सुबह तो मैं पता ही नहीं था कि वो गए कहाँ हैं। उन्होंने तो गिरफ्तारी नहीं दी पार्टी के अंदर, बहुत जो बाकी लोग पकड़े गए हैं एक दूसरे जो जेलों में है, ये तो नहीं है ना जेलों में। और एक और चीज़ भी इसमें शमीला साहिबा, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि जब आप वर्कर्स की गिरफ्तारियों की बात करती हैं तो पहले भी 9 मई में भी ऐसे ही हुआ था। उनकी रिहाई तो दूर की बात है, कहीं पर अगर किसी को रिलीफ मिल भी रहा था, कहीं कोई चांस था भी ज़मानत का, तो इस इंसिडेंट के बाद ये जो 24, 25, 26 नवंबर को इन्होंने किया है, उसके बाद तो मज़ीद उन पर केसेस बन गए हैं। जिनकी ज़मानतें हो सकती थी, रिहाई हो सकती थी, वो भी गई। देखिए ना, ये इन सब के लिए और परेशानियां पैदा कर रहे हैं। अब मासूम जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान होते हैं, वो तो अपने लीडर की एक बात पे लब्बैक कह देते हैं ना, वो फिर ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत है। लेकिन अगर आप उनको फिर उकसा के सड़कों पे निकाल रहे हैं और रियासत के खिलाफ खड़े कर रहे हैं, तो फिर नुकसान जेलों में तो वो बैठे हुए ना, आप तो घरों में बैठे हुए हैं, बाकी तो आपके लीडर भाग गए हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि
इस तरह लोगों को इस्तेमाल करके उनके लिए मजीद परेशानियां पैदा करके ये कौन सी कौम की खिदमत कर रहे हैं, कौन सी पाकिस्तान की खिदमत करें। दिस इज़ नॉट नया पाकिस्तान। लीडर खुद पहले बाहर निकलते हैं, अपने सीने पे गोली लेते हैं, बाद में कारकुन की सीना छल्ली होता है। बीबी साहिबा ने खुद, बीबी साहिबा को ये क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन 18 मई के वाक़े के बाद, 18 अक्टूबर के वाक़े के बाद 19 अक्टूबर को बीबी फिर अपनी जान की परवाह न करते उन सबसे अस्पतालों में मिलने गई। ये किन से मिलने गए? बुशरा बीबी गई हैं किसी से मिलने के लिए? अगर ये कहते हैं इनके कारकुन जख्मी हैं, शहीद हुए, फलाएं, हैव दे गॉन लुकिंग फॉर देम? इनकी अयादत करने गए, उनके घर वालों के पास गए, उनको हिम्मत देने के लिए नहीं गए ना। ये बुज़दिली है, ये सियासत बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लीडर जो है वो फिर लीड करता है, वो वर्कर्स को, अपने कारकुनों को अपने सामने ला के शील्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता। शर्मिला फारूकी साहिबा, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान के दो अहम सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में हैं। हर आए रोज़ दहशतगर्द अनासर रियासती इदारों पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं और उनको जहां मौका मिलता है वहां पाकिस्तानी अवाम को भी नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करते। बलूचिस्तान में मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर मारा जा रहा है, पंजाबियों और बलोचों को मारा जाता है, बम धमाके किए जा रहे हैं और अब अगवा की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो गुज़श्ता एक हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चनार में 125 से जायद अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और कत्लेआम का सिलसिला रोकने वाला कोई नहीं है। हमारी सियासी जमात इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल चुके हैं। रियासती इदारे दहशतगर्द अनासर के खिलाफ सफ आरा हैं, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल दहशतगर्द अनासर के खिलाफ जंग में इदारों को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। गुज़श्ता एक हफ्ते की सियासी अफरा तफरी इस बात की शाहिद है कि सियासी जमातों को मिल बैठने की ज़रूरत है ताकि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र एक मुस्बत पॉलिसी मुरतब की जा सके, जिससे दोनों सूबों में कशीदा सूरत हाल में कमी हो सके। विफाक पर चढ़ाई से या किसी सूबे में गवर्नर राज का निफाज करने से मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो सकेगा। सूबों और विफाक, खास तौर पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी पार्टनरशिप की ज़रूरत है जो इक़्तिदार की कशमकश से बालातर हो। क्या कोई ऐसी पार्टनरशिप बन सकेगी जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा रियासती मशीनरी के साथ विफाक पर हमलावर ना हो, और क्या सियासी बहरान में कमी मुमकिन है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी भी इस चीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटने को तैयार नहीं है कि हाँ हमसे गलत दावे हो गए थे शहादतों को लेकर, क्योंकि उसने एक नई केओस की जो कैफियत है ना उसको जन्म दिया है। साथ ही दोबारा भी ऐलान किया जाता है कि विफाक पर चढ़ाई के लिए आएंगे, लेकिन पूरा सूबा जहाँ के लोगों ने उन पर एतमाद करके उनको मैंडेट देकर इक़्तिदार तक पहुँचाया है, वो किसकी जिम्मेदारी है? और ख़ास तौर से पारा चनार में कल फिर से सूरत हाल ख़राब हुई है, क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं है? शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस कैसी है और सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। ये सवाल शायद अभी पीटीआई से नहीं पूछे जा रहे, या हालात ऐसे हैं कि ये चीज़ें पसे पर्दा चली गई हैं। क्योंकि पीटीआई का जो सियासी बयानिया है, या पीटीआई ने जो अपने ऊपर जो कुछ भी उनके ऊपर क्रैक डाउन हुआ उसको जिस तरीके से पॉपुलर बयानिया बना के अवाम के सामने रखा हुआ है, तो शायद ये अभी सवालात बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये साल 2 साल की बात है, ये कम से कम पीटीआई को फिर समझ आएगी कि लोग परफॉर्मेंस पे भी सवाल करेंगे, लोग कंपैरिजन भी करेंगे दीगर सूबों के साथ, और ये सवालात भी उठाएंगे कि हमें आपको हुकूमत में लाकर क्या मिला। आपने दुरुस्त निशानदेही की, पारा चनार हो या पूरा केपीके हो। आप देखिए, डेरा इस्माइल खान से लेके ऊपर अगर आप रात को सफ़र करना चाहें आप सफ़र नहीं कर सकते, वज़ीर आला खुद सफ़र नहीं करते, पुलिस की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और शुरू में जब केपीके की हुकूमत आई थी तब वज़ीर आला जो है अफवाज पाकिस्तान के पास उस वक्त भी गए थे कि हमें मुकम्मल सपोर्ट की जाए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब पीटीआई इस बयानी में फंसी हुई है, एक तरफ फौज के ऊपर तनकीद करती है और जो उनके बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया पर लोग हैं वो मुसलसल फौज को निशाना बनाए चले जा रहे हैं।
दूसरी तरफ अगर आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, अगर फौज पुल आउट कर जाती है, अफवाज पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज जो हैं वो उन एरियाज में जहां इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है वहां से पुल आउट कर जाएं तो केपीके की हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। यानी आपके वज़ीर आला को पेशावर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पीटीआई को इस बात का इदराक इसलिए नहीं है, या इसको पीटीआई जो है वो इस पे बात करने को इसलिए तैयार नहीं है कि इस वक्त बयानिया उनका यही है कि वो रियासत के इदारों के खिलाफ बातचीत करें, वो अपने ऊपर एक विक्टिम कार्ड को खेलें, वो इमरान खान साहब जो जेल में है उस पे लोगों को जो है वो इसी तरफ नारे लगाकर लाने की कोशिश करते रहे, और ये वो नारे लगाते रहेंगे क्योंकि अब मैं समझता हूं कि पीटीआई यरगमाल बन चुकी है खुद पॉपुलिज्म के बयानिए क्या तो। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब भी शायद ये सवालात नहीं हो रहे, लेकिन ये किए जाएंगे, और अगर इसी तरीके से खुदा न खास्ता सूरत हाल रही तो फिर उनके अपने सूबे के अवाम जो हैं वो ये सवाल करने में सर फहरिस्त होंगे। बट ये बताइए, गवर्नर राज की भी बातें चलें, एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन के तौर पे तो उसको देखा जा सकता है, वो भी कहीं मुस्तकिल हल नहीं है। और अगर ऐसा होता है, गो के पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपको नहीं लगता कि उससे सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा पीटीआई को, और ख़ास तौर से सूबे की आवाम से जो उन्होंने वादे किए हैं उनसे वो बिल्कुल मुबर्रा हो जाएंगे और कहेंगे कि जी हमें तो मौका ही नहीं मिला, हम गवर्नर राज देखें लगा दिया है? मेरा नहीं ख्याल केपीके के अंदर कोई गवर्नर राज लगाया जा रहा है या इस बारे में कहीं मुशावरत जारी है। ठीक है। तो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहां तक कह रही है कि हमसे बातचीत भी इस बारे में किसी ने नहीं की। तो इसलिए नहीं लगता कि कोई गवर्नर राज की ऑप्शन कोई हुकूमत के पास इस वक्त है। सियासी बयानात हैं, वो सियासी बयानात एक आप उससे समझ लें एक दूसरे को थ्रेट करने के लिए, जैसे कि अली मीन गंडापुर साहब बयान दे रहे हैं कि हम आएंगे, दोबारा आएंगे और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी फिर इस किस्म के जो सियासी बयानात जारी करती है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ऑप्शन है कि वहां गवर्नर राज लगाया जाएगा, क्योंकि पीटीआई के लिए मैंने जैसे कि पहले अर्ज की कि कुछ साल 2 साल गुजरने के बाद पीटीआई के लिए अपने लिए बहुत से सवालात उनके सामने खड़े होंगे। यानी इस विक्टिम कार्ड को, इस बयानिए को कि इमरान खान साहब जेल में हैं, इस बयानिए को कि हमारी बड़ी पॉपुलर जमात है, ये लोग तस्लीम करेंगे एक हद तक। उसके बाद लोग अपने अपने मसाइल लेकर आ जाएंगे। अभी भी आपने देखा पेशावर में लोगों ने बुशरा बीबी से ये सवालात किए हैं कि जी लोग अब हमसे परफॉर्मेंस पूछना शुरू हो गए हैं। लोगों ने, अराकीन असेंबली ने भी ये जो ग्रुप इस वक्त 3 बने हुए हैं, आतिफ खान साहब का ग्रुप है, एक तरफ जो है वो तैमूर झगड़ा साहब का ग्रुप है, एक तरफ अली मीन गंडापुर साहब का ग्रुप है। ये जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं इस वक्त केपीके के वज़ीर आला के, वो ये बात अब तो कहना शुरू हो गए हैं कि अगर हम इसी तरीके से सियासत करते रहे तो लोग हमें जो है अपने अपने हलकों में जाने नहीं देंगे। हमें वो सवालात करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस दिखाओ, जो वादे किए गए थे वो पूरे करो। ठीक है, ये बताइए, आपने अभी डिविजन्स का जिक्र किया है, ये डिविजन्स ऑब्वियसली अब तो स्टेटमेंट्स बाहर आना शुरू हो गई हैं, पब्लिक फोरम्स पे हैं कि लोग मीडिया पर बैठ के ये बात कर रहे हैं। जो भी रीसेंट बयान आया है इमरान खान साहब की बहन की तरफ से, रुबीना खान साहिबा की तरफ से, बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई के थ्रू कि बुशरा बीबी जब जेल में होती थी तो उनके थ्रू या उनके ज़रिए जो है वो केपीके में ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स होती थी और बाकी तमाम जो पॉलिसी साजी थी वो उनके थ्रू चल रही थी, और फिर वो मुअव्वने खुसूसी भी रही हैं वज़ीर आला की, उनको उनके ताज़ा इंटरव्यू के बाद हटा दिया गया ओहदे से। ये कितनी बड़ी चार्जशीट है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़? उनको मिशाल यूसुफजई उनकी तर्जुमान को नई गोगी का लक़ब दिया है उनकी इमरान खान की बहन ने। देखिए, ये लड़ाई तो बड़ी शिद्दत से पहले से जारी है, और इमरान खान साहब की बहनें हों या बुशरा बीबी हों, दोनों एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो खुलकर शायद इस पे इतनी लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ जो इस वक्त केपीके की हुकूमत है, अली मीन गंडापुर साहब ये तासर दे रहे हैं कि वो बुशरा बीबी के अहकामात मानते हैं, और उन्होंने मिशाल यूसुफजई को भी बुशरा बीबी के कहने पे हटाया कि नहीं भाई, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसकी वजह से मामला बिगड़े हैं, फिलहाल इनको आप साइड पे कर दें। दूसरी तरफ केपीके की हुकूमत खुद तंग। अच्छा, वो वाकई बुशरा बीबी के कहने पर हटाया है या फिर गंडापुर साहब ने खुद रिएक्शन दिया है जिसमें मिशाल ने कहा है कि जी बुशरा बीबी ने तो वही किया है जो खान साहब ने उनको बोला था, लेकिन बुशरा बीबी को केपीके की क़यादत ने, पीटीआई की क़यादत ने धोखा दिया और धोखे से मानसहरा लेके आ गए? नहीं, अली मीन गंडापुर साहब ने ये मामला रखा बुशरा बीबी के साहब ने, उन्होंने कहा कि उनको हटा दें क्योंकि उनकी वजह से
बहुत सी ऐसी चीजें जो सामने आई हैं, उसकी वजह से पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब इस वक्त बुशरा बीबी के साथ हैं। वो समझते हैं कि अगर आप बुशरा बीबी को वो अगर नाराज कर देते हैं तो बुशरा बीबी उन धड़ों के से बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आतिफ खान को भी पैगाम भेजा था बुशरा बीबी ने कि वो आए मिलें, और जो खासतौर पे 24 नवंबर की कॉल थी उसमें भरपूर तरीके से शरीक हों। आतिफ खान ने कहा जी कि मैं शरीक हूँगा, मेरे लोग भी शरीक होंगे, लेकिन आतिफ खान की मुलाकात, वो वज़ीर आला के साथ मामलात बेहतर करने को तैयार नहीं है। वो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं वज़ीर आला के ऊपर, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तैमूर झगड़ा तो ये भी वहाँ पे कहते नजर आते हैं कि मुझे इलेक्शन हराने की बहुत पहले प्लानिंग कर ली गई थी, और अली मीन गंडापुर सब उस पूरी प्लानिंग का हिस्सा हैं ताकि मैं वज़ारत आला का उम्मीदवार ना बन सकूँ। आतिफ खान हो, शाहराम तरकई हो, दोनों को नेशनल असम्बली की सीट्स भी अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से कह के लेकर दी थी कि इनको सूबाई असम्बली में उम्मीदवार ना बनने दिया जाए, क्योंकि वो भी वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। तो ये इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब कोई ऐसा काम करने को तैयार नहीं है जिससे बुशरा बीबी नाराज हो जाएं। अच्छा, इस पार्टी का आप फिर रीसेंट फ्यूचर क्या देखते हैं मलिक साहब? देखें, पहले भी माजी में दीगर सियासी जमातों की लीडरशिप को भी काफ़ी हद तक मंजराम से हटाने की कोशिश की गई कि पार्टी की बागडोर इनके हाथ ना रहे, लेकिन उनके बैकअप पे हाँ सेकंड टीयर की लीडरशिप आगे पीछे होती रही, खासतौर से PMLN की। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो भुट्टो साहब के बाद बीबी मौजूद थी पार्टी को संभालने के लिए। PMLN में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ के बाद उनकी साहबजादी आई, उन्होंने एक रेजिस्टेंस की सियासत जो है वो शुरू की। खान साहब जेल में हैं, इनकी लीडरशिप डिवाइडेड है, तो इस पार्टी को कौन फिर संभालने के लिए आपको लगता है कि मुनासिब कैंडिडेट है? बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब के सामने तो किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो धड़ेबंदी की या ग्रुपिंग की बात करें, और उन्हीं को सारे अपना लीडर तस्लीम करते हैं। इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पार्टी मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद इतना संगीन है कि बुशरा बीबी ने, जैसे कि आपको इल्म में है कि जो उन्होंने कहा वीडियोस लोग बनाकर भेजें, जो इसमें शिरकत नहीं करेंगे हम उनको टिकट नहीं देंगे। फिर पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदियां, वो एक दूसरे के ऊपर इस कदर इल्जामात लगाते हैं कि जी पंजाब ने पार्टी खराब कर दी। KPK के वज़ीर आला तो ये बात कहते हुए पाए गए अपने वहाँ इजलासों में कि इस बार हम देखेंगे कि पंजाब क्या करता है, और अगर पंजाब ने कुछ ना किया तो हम बताएंगे फिर इमरान खान साहब को कि पंजाब ने कुछ नहीं किया। उसका जवाब देखिए हमाद अजहर साहब ने क्या दिया है। वो कहते हैं मेरे पास जत्थे नहीं थे, मेरे पास गवर्नमेंट नहीं थी, मेरे पास KPK की हुकूमत नहीं है, मेरे पास फोर्स नहीं तो है। सलमान अकरम राजा से भी तो यही सवाल किया गया था ना मीटिंग में कि जी आप लोग सब कहाँ गायब थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। यही मसला है कि अब इन दोनों की, पंजाब की लीडरशिप की और KPK की लीडरशिप की भी अपनी लड़ाई जो है वो अरूज पर है। बुशरा बीबी टेक ओवर करना चाहती हैं मामलात को, लेकिन जब इजलास भी करती हैं, अब देखें एक चीज कहा गया कि इजलास जारी था, बुशरा बीबी गलती से उस कमरे में दाखिल हो गई और फिर आके जो है उन्होंने इजलास में शिरकत की। यानी मसला ये है कि आप गवर्नर की जो है वज़ीर आला की एनेक्सी में आप रह रही हैं, इजलास एक दूसरे मकाम पे हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि बुशरा बीबी उठें और जाके अचानक उस हाल में चली जाए जहाँ पे इजलास हो रहा था, और फिर उसकी तावील ये दी गई कि अचानक चूंकि चली गई थी, फिर उन्होंने कुछ देर के लिए उस इजलास में शिरकत की। हालांकि बुशरा बीबी इस वक्त सारी पार्टी को वहाँ पे अली मीन गंडापुर साहब के सारे मामलात उनके साथ मुशावरत से देख रही हैं। तो इस वक्त जो पूरी पार्टी के अंदर एक जो रद्द अमल है वो ये पाया जाता है कि कोई कारकुन के अलावा कोई लीडर, कोई MPA, कोई रुकन असम्बली, कोई सेनेटर, कोई पार्टी अहदेदार जख्मी तक नहीं हुआ, गिरफ्तार तक नहीं हुआ। लेकिन पार्टी के कारकुन वहां पे जख्मी हुए, गिरफ्तार भी हुए, अभी जेलों में भी हैं, थानों में भी बंद हैं। तो पार्टी को इस वक्त वहां खासी तनकीद का सामना है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब के बारे में पार्टी के दीगर लोग ये कहते हैं क्योंकि हमारी एक्सेस ना बुशरा बीबी तक है, ना हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक है। जो अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को बात बतानी है, इमरान खान साहब उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी एक और ख़तरनाक चीज़ ये हो रही है कि एथनिक कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। माजी में हमने पाकिस्तान में मुल्क में आग लगते देखी है इस बुनियाद पे, जब मुहाजिरों के नाम पे किया गया, पंजाबियों का नाम लेके किया गया, और अब जो है वो पश्तूनों को इस तरीके से कहा जा रहा है। इस पे ज़रा आखिरी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बना दिया गया है कि ये जैसे पश्तूनों की जंग हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है मरकज़ के खिलाफ। PTI एक बड़ी गलती कर रही है, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। वो जब ये बात कर रही है जी कि पंजाब से लोग नहीं आए, हालांकि वो दूसरी तरफ वो कहते हैं जी मीडिया हमारे ऊपर ये तनकीद कर रहा है, मीडिया जिक्र कर रहा है पंजाब से लोग नहीं निकले।
हालांकि पार्टी के इजलास के अंदर सबसे ज्यादा तनकीद पंजाब के ऊपर हुई। जी, सलमान अकरम राजा साहब को जो बुरा भला कहा बुशा बीबी ने, वो पंजाब के हवाले से कहा कि पंजाब से लोग नहीं निकले, पंजाब की लीडरशिप नहीं निकली, और पीटीआई खुद अपने आप को महदूद करती चली जा रही है एक सूबे के अंदर। ये पीटीआई के लिए इटसेल्फ बड़ा नुकसान होगा। देखिए, एमकेएम थी, एमकेएम ने अपने आप को निकालने की वहां से कोशिश की, कराची हैदराबाद से नवाब शाह, फिर पंजाब आने की कोशिश की, लेकिन जो उनका बयानिया बन चुका था कि हम महाजर की बात करते हैं, वो बयानिया उनको आगे बढ़ने से रोकता रहा। पीटीआई उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है। अगर वो सिर्फ पख्तून कार्ड इस्तेमाल करती रहेगी तो पीटीआई के लिए नुकसान होगा। एएनपी इसका खमियाजा भुगत चुकी है, अब पीटीआई भी उसी तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, और पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक बार फिर से हम पाकिस्तान में ये इस बुनियाद पर लसानियत पे, कौमियत पे, सूबाइयत पे कोई डिविजन्स देखें। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। किसी को खबर हो या ना हो, इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्लान बहुत तेजी से अपनी मुसाफत तय कर रहा है। हम तस्लीम कर चुके हैं कि इजराइल आज की हकीकत है और इस हकीकत के सामने या तो हमें सरनगू करना होगा या हम टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला इजरायली प्लान अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। गजा खंडर का ढेर बन चुका है। लेबनान इजराइल के साथ जंगबंदी का मुआहिदा करके फ़लस्तीन और गजा की मौजूदा सूरत हाल से दस्तबरदार हो चुका है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप की शहादत के बाद तंजीम की तरजीहात तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं और जंगबंदी को कामयाबी गर्दाना जा रहा है। शहीद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि गजा में जंगबंदी के बगैर लेबनान जंगबंदी का कोई मुआहिदा तस्लीम नहीं करेगा, मगर वो ना हो सका जो शहीद हसन नसरुल्लाह सोचते और कहते थे। गजा और लेबनान के बाद इजराइल का अगला शिकार शाम बन चुका है। इजरायली अफवाज की बजाय कई बदतर दहशतगर्द तंजीमें शामी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में हलब एक मर्तबा ज़ेर हो चुका है और शामी रियासत और शामी अफवाज दहशतगर्द तंजीमों के सामने बेबस दिखाई दे रही हैं। शामी सदर बशारुल असद रूस का हंगामी दौरा करके वापस पहुंच चुके हैं और फौजी मदद की अपील उनके एजेंडे पर सबसे ज़्यादा अहम थी। शाम में मार्शल लॉ की खबरें भी बहुत सरगर्म हैं, मगर अभी तक इसके शवाहिद नहीं मिले। बशारुल असद के खिलाफ मार्शल लॉ का मतलब शाम ढेर हो गया और बशारुल असद के इक़्तिदार के खात्मे का मतलब मशरिक़ वुस्ता की एक और रियासत ने इजराइल के सामने सरनिगूं कर दिया। फेक न्यूज़ की भरमार है और असल खबर की तस्दीक एक मुश्किल मरहला है, मगर फेक न्यूज़ की मौजूदगी के बावजूद एक बात वाज़ेह है कि शाम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। शाम को इजराइल के आखिरी हदफ के तौर पर देखा जा रहा है और अगर शाम इजराइल के सामने खड़ा होने में नाकाम रहा तो गुज़श्ता 14 माह में शाम मशरिक़ वुस्ता की तीसरी रियासत होगी जो सेहूनियत के सामने ढेर होती हुई दिखाई देगी। गुज़श्ता 24 घंटों में जारी होने वाली तस्वीर और वीडियोस को देखा जाए तो दाइश से भी खतरनाक तंजीम जन्म ले चुकी है जो शामी अरब अफवाज के गले काटती हुई दिखाई दे रही है। एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। शाम में दहशतगर्द तंजीमों को इजराइल, तुर्की और अमरीका की सरपरस्ती हासिल है। बशारुल असद की अफवाज के लिए दहशतगर्द तंजीमें भारी साबित हो रही हैं। इस वक्त शामी फौज हलब, अदलब और इसके आसपास के देही इलाकों में बगैर लड़ाई के पीछे हट चुकी हैं, मगर दहशतगर्द तंजीमें शहरी इलाकों में दाखिल नहीं हो सकी। दमिश्क महफूज है और दारुल हुकूमत को अभी तक कोई खतरा नहीं है, मगर दहशतगर्द तंजीमों की पेशकदमी खतरे से खाली नहीं है। दूसरी जानिब अगर सेहूनी मीडिया पर चलने वाली खबरों को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि इजराइल हुकूमत फ़लस्तीन और लेबनान से ज़्यादा दिलचस्पी शाम की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में ले रही है। चैनल 12 रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली अफवाज बराह रास्त कार्रवाई में हिस्सा लेने के इम्कानात का भी तस्करा कर रही हैं। इजराइल का शामी मैदान जंग में उतरने का मतलब होगा कि इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की तकमील की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। शाम ही वो मुल्क है जिसके रास्ते ईरान, लेबनान और हमास की मदद करता है। शाम के कमज़ोर होते ही मशरिक़ वुस्ता में इजराइल की ताकत का मुकाबला नामुमकिन होगा और इजराइल के सामने सरनिगू होने के सिवा
कोई चारा नहीं होगा। एक मर्तबा फिर हमें फ़िरक़ों में तकसीम करने का अमल तेज़ कर दिया गया है और हम फ़लस्तीन से दूर हो रहे हैं, जहां अब कत्लेआम गुज़श्ता हफ्तों की निस्बत बहुत तेज़ हो चुका है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.